नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते खबरों की ओर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद में नर्मदा जयंती के अवसर पर मां नर्मदा की विधिवत पूजा अर्चना की। मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा के तटों और नर्मदा के किनारे बसे नगरों का प्राकृतिक रूप से विकास किया जाएगा। नर्मदा जल की स्वच्छता का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि होशंगाबाद जिले का नाम अब नर्मदापुरम होगा। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से होशंगाबाद का नाम बदलने को लेकर मांग लगातार उठाई जा रही थी। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने बंदी का ऐलान किया था। कांग्रेस ने लोगों से अपील की लोग घरों में ही रहें। वहीं राजधानी के कई इलाकों में बंद का व्यापक असर भी देखने को मिला। वहीं भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का आरोप है कि पीसी शर्मा बिना अनुमति विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दुकानों को जबरन बंद करवाने की कोशिश भी कर रहे थे। 5 गुना आपने बढ़ा दी है पेट्रोल। राज्य का टैक्स सर, राज्य का टैक्स सबसे अधिक है। 2014 की जो रेट थी सेंट्रल एक्साइज की, आप उस पर ले आइए, अपने आप डीजल और पेट्रोल। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया था, जिसका असर खाचरौद में भी दिखा। बढ़ती महंगाई से परेशान व्यापारियों ने बंद का समर्थन किया। बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों ने केंद्र की मोदी और शिवराज सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। तो लोगों ने कहा कि सीएम को अगर एक मच्छर भी काट लेता तो हंगामा खड़ा हो जाता है। वहीं आम गरीब जनता रोज परेशानी से झेल रही है, उस पर शिवराज ने चुप्पी साध रखी है। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर को बंद करने की अपील करते भी दिख रहे हैं। अरे 100 रुपए का पेट्रोल बोल हो गया भैया यार। फिर अब क्या करूं, कैसे क्या चलूं? तो इसको इसमें हाथ में लेके जाना है आप। अरे गरीबी में अब क्या करूं साहब? ये हाथ में लेके दिखाने का सरकार को लेके जा रहा हूं मैं। सरकार को जगाना चाहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं आप? जी जी हाँ, थोड़ा पेट्रोल सस्ता करो सर, 50 रुपए लीटर कर दो। बहुत ही ज़्यादा समर्थन मिला। सभी व्यापारी बंधु और पूरे नागरिक साथियों का, सभी का बहुत ही जोरदार हमारे को समर्थन मिला है। निश्चित हिंदुस्तान के अंदर जो आज महंगाई जो है आसमान छू गई है, इसका सभी आम जनों का बहुत आक्रोश है और इसी का फलस्वरूप आम जनता ने जो है स्वयं जो है बंद का आह्वान करा। अभी आप बाजार में बंद कवर निकले तो लोगों की क्या राय थी? लोग बहुत खुश हैं। लोग हमें आके रह के कह रहे हैं कि निजी बैंक में किसानों के खाते से हुए गबन का आंकड़ा अब 1,57,00,000 हो गया है। वहीं 5 और किसान धोखाधड़ी की शिकायत लेकर सामने आए हैं, जिनके खातों से लाखों रुपए की राशि निकाली गई है। नाराज किसानों ने बैंक के सामने धरना देते हुए प्रभारी तहसीलदार और सीएसपी को ज्ञापन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। निजी बैंक में किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड खातों से लाखों रुपए की राशि गायब होने का मामला लगातार चला आ रहा है। इस मामले में मंडी थाना पुलिस पहले ही पूर्व बैंककर्मी दिलीप व्यास निवासी बनबना और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर चुका है। वहीं मुख्य आरोपी दिलीप व्यास फिलहाल लापता है। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले दिनों नागदा क्षेत्र के किसानों के द्वारा उनके साथ आईसीआईसीआई बैंक में हुई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में थाना नागदा में आवेदन पत्र दिए गए थे। ऐसे 30 काश्तकार थे जिनके कुल टोटल मिला के जिनके द्वारा समय समय पर आवेदन पत्र दिए गए थे। तो प्रथम दृष्टया ही किसान के आवेदन पत्र पर 420/434 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना आया। आतंकियों को ढेर करने वाले सीआरएफ जवान श्याम सिंह तोमर का उनका पैतृक गांव में भव्य स्वागत किया गया। ओरठी पोरसा में जन्मे नाथू सिंह तोमर के पुत्र श्याम सिंह तोमर ने पुलवामा में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को मार गिराया था। आपको बता दें कि श्याम सिंह तोमर को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसके बाद श्याम सिंह तोमर के अपने पैतृक गांव पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। 12 जनवरी 2020 तराल पुलवामा जम्मू कश्मीर में 3 हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों को हमने मारा। करीब 14 घंटे ऑपरेशन चला। सुबह 4 बजे से स्टार्ट हमने ऑपरेशन को लंच किया और उसमें कम से कम हमारा शाम के 7 बजे क्लोज हुआ, जिसमें हमें कामयाबी मिली। 3 मिलिटेंट हिजबुल मुजाहिदीन को मार गिराया और हम
ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हुआ, जिसमें हमने 3 मिलिटेंटों को हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मिलिटेंटों को ठोका। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी के बंद के आह्वान पर सिवनी मालवा नगर में पूर्ण रूप से बंद का असर देखने को मिला। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस के आह्वान पर पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी के कार्यकर्ताओं ने बंदी का समर्थन करते हुए बाजारों से निकले, जहां लोगों से बंदी के समर्थन करने की अपील की। वहीं विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी का कहना है कि कांग्रेस को व्यापारियों का पूरा समर्थन मिल रहा है, प्रदेश बंदी पूरी तरह से सफल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने जो पूरे मध्य प्रदेश में आह्वान किया है कि 20 तारीख को आधे दिन का बंद रखा जाए। ये पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, महंगाई, खाने का तेल, शक्कर, गुड़, चावल, हर चीज़ महंगी हो गई, तो इस महंगाई के विरोध में बंद का आह्वान। कांग्रेस के बंदी आह्वान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जहां मंत्री ने कहा कि बंद पूरी तरह असफल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी करने की कोशिश की, तो वहीं बंदी को सफल किया जा सके। क्या बंदी मतलब छोटी दुकान को बंद करना होता है? अगर चाय वालों की दुकानें बंद होंगी तो उनका फायदा क्या होगा? कांग्रेस के नेता सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बंद की राजनीति कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल महंगा है। अगर कांग्रेस महंगाई के लिए प्रदर्शन कर रही है तो राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस सिर्फ अराजकता फैलाने की लगातार कोशिश कर रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। मुल्ताई के विधायक सुखदेव पांसे के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता साइकिल रैली में शामिल हुए और केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही लोगों से दोपहर तक दुकान बंद रखने की अपील भी की गई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी के बंद के आह्वान के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों को दादागिरी दिखाकर बंद करवाने की कोशिश की, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं पेट्रोल पंप विक्रेता संघ के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के बंदी आह्वान पर जनता की मर्जी से ही बंदी की जा सकती है, जोर जबरदस्ती से बंदी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे 2 पंपों को बंद कराने का असफल प्रयास किए हैं। बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंदी आह्वान का बड़ा असर नागदा में भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर बाइक रैली निकालकर सोई हुई शिवराज सरकार को जगाने का प्रयास किया है और शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रतलाम कलेक्टर गोपाल चंद्र डॉट के निर्देशक पर वाहनों का संगन निरीक्षण करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 38 वाहनों की चेकिंग की गई और सवारी ओवरलोडिंग पर 12 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 46,500 रुपए का चालान किया गया। जिला परिवहन अधिकारी दीपक मांझी ने बताया कि दस्तावेज नहीं पाए जाने पर एक बस और एक गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही बाकी वाहनों पर कार्रवाई जारी है। ये एक विशेष चेकिंग अभियान है, 17 तारीख से प्रारंभ हुआ है, जिसमें कि विशेषकर यात्री वाहन जो हैं, बसेस हैं, मैजिक है, ऑटो हैं, इन पर विशेष तौर पे इनकी चेकिंग की जानी है। जैसा कि आपकी पता होगा कि सीधी में जो बस दुर्घटना हो गई है, उसके बाद माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा एवं माननीय परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा विशेष सघन चेकिंग अभियान के आदेश दिए गए हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में 17 तारीख से चेकिंग शुरू है। आज भी हम लोगों ने जावरा रोड पर चेकिंग की है, जिसमें लगभग फाइनल फिगर तो मैं बता पाऊंगा अभी थोड़ी देर से, लगभग 20-25 हज़ार का उसमें चालानी कार्रवाई हुई है। 2 बसेस ओवरलोड होने के कारण।
मध्य प्रदेश के धार में हिमालय दिवस के मौके पर आंदोलन किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन में हिमालय बचाओ के नारे लगाए गए। नेत्री मेधा पाटकर सहित सैकड़ों आंदोलनकारियों ने नर्मदा के किनारे पर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में आने वाली आकस्मिक आपदाओं को रोकने की पहल भी की गई। बाल मेले के माध्यम से सभी आंदोलनकारियों ने हिमालय को बचाने का संकल्प लिया। आज उत्तराखंड बहुत ही संकट में घिरा है, लेकिन केवल उत्तराखंड नहीं, ये पूरा हिमालय का मामला है। हिमालय वो पहाड़ है जहाँ बहुत सारी भारत की नदियाँ जन्म लेती हैं। उसके कोख से निकली हुई हर नदी, चाहे कोसी हो चाहे गंगा हो, उसको अविरल और निर्मल नहीं बहने देंगे तो फिर कोई नहीं बचेगा, उस पहाड़ के देव देवता भी और इंसान भी। और ये केदारनाथ हादसे में सबने भुगता हुआ है, लेकिन आज अभी फिर से वहां बने हुए। धार में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और शहर को आधे दिन तक बंद रखा। इस दौरान कार्यकर्ता हाथ जोड़कर दुकान बंद करने का निवेदन करते नजर आए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार लगातार पेट्रोल डीजल में गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ा रही है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रीवा में पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश भर में बंद का आह्वान किया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने रैली निकालने के साथ साथ दुकानदारों से दुकान बंद रखने की अपील की। कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने बताया कि कांग्रेस के सरकार में 35 से लेकर 40 तक पेट्रोल डीजल था, लेकिन आज 100 के पार हो गया है और कांग्रेस की सरकार में गैस के दाम 340 थे, आज 800 के पार हो गए हैं। का आह्वान आदरणीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के मार्गदर्शन पे और आम जनमानस की बात को समझते हुए आदरणीय कमलनाथ जी ने व्यापारियों से अनुरोध किया, आम जनमानस से अनुरोध किया कि अब मोदी को कान तक आवाज़ पहुंचाने के लिए बंद जरूरी है। इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से बंद का आह्वान किया और देश के अंदर किसान अन्नदाता परेशान है, वो सड़कों। मध्य प्रदेश के सतना में कांग्रेस अमर पाटन को बंद करने सड़कों पर निकली। पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की नीतियां आम नागरिकों को लूट रही हैं। वहां प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ता बंद को लेकर लोगों से समर्थन की मांग करते दिखाई दिए और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र अपने निवास स्थान दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने पीताम्बर मंदिर पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण करने की पूरी कोशिश की। उज्जैन में पत्रकारों ने पुलिस को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि फर्जी पत्रकार बनकर घूम रहे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई हो और प्रेस लिखे वाहनों की जांच के लिए अभियान चलाया जाए। उज्जैन में बड़ी संख्या में प्रेस लिखे वाहन घूम रहे हैं, जिनका पत्रकारिता से कोई संबंध ही नहीं है। वहीं पुलिस ने बताया कि फर्जी पत्रकारों के खिलाफ 1 महीने का अभियान चलाया जाएगा, साथ ही गाड़ियों को भी जब्त किया जाएगा। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश महिदपुर तहसील मुख्यालय में आयोजित किया गया सम्मेलन में पत्रकारों के जंप के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवीन आनंद जोशी कहा कि श्रमजीवी पत्रकारों के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई मध्य प्रदेश के जंप लड़ रहा है। एक सांस्कृतिक और संगठित पत्रकार ही समाज को दिशा दे सकता है। वहीं इस अवसर पर जंप के प्रदेश उपाध्यक्ष और इंदौर उज्जैन के प्रभारी राजेश जोशी ने कहा कि पत्रकारों के लिए सरकार की योजनाएं बहुत हैं, लेकिन आंचलिक पत्रकारों तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता। जंप इन दिशा में सक्रिय कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में संयोजक और उज्जैन जिला सचिव रमेश सकलेचा नई दुनिया से अतिथियों का पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया और साहित्यिक सांस्कृतिक नगरी महिदपुर में पधारे अतिथियों को यूनिट के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। राजपूत कॉलोनी और वैशाली नगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने कलेक्ट्रेट
पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए जतरापुरा रोड स्थित देसी शराब की दुकान को हटाए जाने की मांग की गई। लोगों का कहना है कि शराब की दुकान यहां होने से रहने वाले लोगों में खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शराब की दुकान के आसपास कई स्कूल भी हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम लोग मंडी रोड स्थित देसी शराब की दुकान हटवाने के विरोध में नंगतला, राजपूत कॉलोनी, बरईपुरा समस्त क्षेत्रवासी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है, क्योंकि घरों से लगी हुई कलारी है। शहर का मुख्य व्यापारिक मार्ग होता है मंडी रोड। धार्मिक स्थल, चाहे तो बेतवा नदी की बात हो, रामलीला की बात हो, शमशान घाट की बात हो या फिर गौशाला की बात हो, और किसानों का भी प्रतिदिन आना जाना होता है। शहर का मुख्य हम उसको व्यापारिक मार्ग भी। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।